चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबर पंचायत। जैसलमेर के रामगढ़ के सीमावर्ती थानों में नफरी बढ़ाने की कवायद से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरकार सीमावर्ती थानों की सुध ले रही है। चूरू के सादुलपुर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 11 अक्टूबर को सिद्धमुख मोड़ स्थित होटल से पैसे लेने के लिए गया था, तभी 4 लोगों ने इससे मारपीट की थी। सिरोही के आबू रोड के निकट नदी पर शमशान घाट के पास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अजमेर के किशनगढ़ में खुलेआम पॉलिथीन काम में ली जा रही है। हालात ये हैं कि छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी, दुकानदार, ठेके चालक प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग कर रहे हैं। चौक के मालपुरा में LNT रोड पर एक बाइक चालक सड़क पर रघुनाथपुरा के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिसे राहगीरों ने सूचना देकर मालपुरा के रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। जैसलमेर के नाचना के साकड़िया गांव में नशा मुक्त हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नशा मुक्ति संकल्प पत्र भरे। चौक की निवाई में वनस्थली विद्यापीठ का 33वां दीक्षांत समारोह कल होगा, जहां अरविंद पनगड़िया मुख्य अतिथि होंगे। धौलपुर के राजाखेड़ा में पालिका की अनदेखी से लोगों का जीवन खतरे में है और जगह जगह खुले नालों में गिरकर आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। जयपुर के चामू में ग्राम कालाडेरा में होने वाले संत सम्मेलन को लेकर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर संत वैष्णोदास महाराज और स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा ने पूजा अर्चना कर कलश यात्रा का शुभारंभ कराया। कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने मंगल कलश धारण किया। मुख्य मार्गों से होती हुई कलश यात्रा निकाली गई। अजमेर के केकड़ी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह बढ़ाना केकड़ी में बैठक लेंगे और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जालौर के चितलवाना और गोमी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर 14 अक्टूबर से दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन होगा। पाली के देसुरी में मातमी पर्व मुहर्रम के मौके पर निर्धारित मार्ग पर अकीदत के साथ ताजिए निकाले गए। इस दौरान जगह जगह हैरत अंगेज अखाड़े व करतब का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी ने ताजिए पर अकीदत के फूल चढ़ाए। शाम को राठेलाव चौराहे पर पहुंचकर ताजिया संपन्न हुआ और बाद में उसे ठंडा किया गया। झालावाड़ के मनोवर थाना के बुधवाड़ा गांव में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी में जमकर हथियारों से हमला किया गया। भरतपुर के बयाना के रोडवेज बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं का आलम नजर आया और यात्री प्रतीक्षालय में जगह जगह गंदगी के ढेर से लोग परेशान हैं। जालौर के जसवंतपुरा में रामसेन ग्राम पंचायत के पास सांकेतिक बोर्ड नहीं लगे होने से तिराहे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। जालौर के आहोर क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र की मांग को लेकर लोग मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। जालौर के सायला में दीपावली के मौके पर मावे की मांग को देखते हुए अवैध मावा भट्टे संचालित हो रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। चूरू के तारानगर नगर पालिका ने अस्थायी सफाई कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 31 पुरुष और 14 महिलाओं को स्थायी नियुक्ति दी। दौसा के महवा में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कोटा के इटावा में CHC अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और ECG मशीन 2 महीने से खराब पड़ी है। बीकानेर के नोखा में आयुर्वेद विभाग बीकानेर की ओर से आयोजित 4 सूत्र चिकित्सा शिविर का फॉलोअप कैंप ओम शिव फार्म में आयोजित किया गया, जहां शिविर में 4 सूत्र प्रणाली के विशेषज्ञ चिकित्सक उपचाराधीन रोगियों की दोबारा जांच की महावीर तापड़िया ने बताया कि 4 सूत्र चिकित्सा शिविर में 458 रोगियों का पंजीयन किया गया था। पाली की रानी में नारोल से रानी जाने वाली सड़क के हाल बेहाल है। सड़क में कई जगह गड्ढे होने से हादसे का अंदेशा बना रहता है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। कई बार सड़क दुरुस्त करने की मांग की गई, लेकिन PWD विभाग की अनदेखी नजर आ रही है। सीकर के रोसल में मौसमी बुखार का प्रकोप है। रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। घर का एक सदस्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता कि दूसरा बुखार की चपेट में आ जाता है। वहीं नगर पालिका प्रशासन की लचर व्यवस्था अभी तक नहीं सुधरी। वार्ड 20 में 4 महीने से गंदे पानी की निकासी नहीं हुई। मच्छरों का प्रकोप बना है। जालौर के सांचौर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 14 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के साथ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। इस मौके पर प्रदेश स्तरीय मांगों के साथ जिला स्तरीय मांगों का अलग से ज्ञापन दिया जाएगा। जालौर के रानीवाड़ा में स्थित आदर्श राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास खड़े बिजली पोल को तेज गति से जा रही JCB ने टक्कर मारकर गिरा दिया। झालावाड़ के खानपुर में थाना क्षेत्र के दहीखेड़ा में नदी में नहाते वक्त एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया। जोधपुर के बिलाड़ा में चेन्नई के एक ज्वेलरी शोरूम से चुराए सोने के आभूषण को बेचने की फिराक में बिलाड़ा में घूमते एक महिला से युवक की गिरफ्तारी में पुलिस पूछताछ के बाद 8 किलो सोने के आभूषणों का खुलासा हुआ। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की लांबाखो ग्राम पंचायत में आयोजित बरड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा रामदेव मेले की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं।
धौलपुर के बसेड़ी में एक युवक को उधारी के पैसे मांगना भारी पड़ गया, जहां आरोपी लोगों ने पैसे मांगने पर युवक के साथ मारपीट की। राजसमंद के आमिर थाना क्षेत्र के खेत में अजगर मिलने से अफरा तफरी मच गई। खेत में महिलाएं फसल काट रही थी कि तभी अचानक अजगर को देखा। वहीं वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वनकर्मी बाबूलाल कुमावत और ग्रामीणों ने मशक्कत से 14 फीट लंबे अजगर को पकड़ लिया। बीकानेर के कोलायत में इंदिरा गांधी नहर की देवड़ा वितरिका के काश्तकारों की बैठक में किसानों द्वारा वरीयतानुसार सिंचाई पानी नहीं देने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए आगामी बारी में वितरिकाओं में सिंचाई का पानी नहीं छोड़ा तो आंदोलन की चेतावनी दी है। जहां किसानों ने इस बार वरीयतानुसार पानी नहीं छोड़ने से फसल उत्पादन प्रभावित होने को लेकर आक्रोशित किसानों ने नहर प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य अभियंता चौथमल से दूरभाष पर वार्ता की तथा फसलों को पहुंचे नुकसान के बारे में अवगत कराया। जोधपुर की करवड़ पंचायत समिति में मेघवाल समाज करवड़ के बाबा रामदेव मंदिर के स्थापना वर्ष के अवसर पर कोचिंग प्रतिभा सम्मान की शुरुआत के लिए बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता मेघवाल समाज भोपालगढ़ अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल ने की। कार्यक्रम में सोनेल ने कहा कि जब तक समाज में शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक समाज हर क्षेत्र में पीछे रहेगा। सोनेल ने मेघवाल समाज भोपालगढ़ के सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा समाज के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कोचिंग की शुरुआत को लेकर चलाए गए अभियान की सराहना की। जोधपुर की बिलाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिमांड पर चल रहे आरोपी की जानकारी पर भीलवाड़ा में 2 किलो सोने की जेवरात सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए, तो वहीं एक की तलाश जारी है। यह आरोपी बिलाड़ा के पास मुरकासनी गांव का रहने वाला है। बूंदी के हिंडोली उपखंड की बड़ा नया गांव पंचायत क्षेत्र के मांगरी खुर्द गांव में नालियों का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण पानी सड़कों पर बहने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में चंबल का पानी भीलवाड़ा पहुंचने के बाद अपनी सरकार की उपलब्धि बताने के उद्देश्य से जिले भर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से निकाली जा रही चंबल जल गौरव यात्रा आज शाहपुरा पहुंची, जहां यात्रा संयोजक श्यामलाल पुरोहित की अगुवाई में पहुंची। यात्रा का यहां कांग्रेसजनों ने रामनिवास धाम के बाहर स्वागत किया। बीकानेर के खाजूवाला में छतरगढ़ क्षेत्र के लाखूसर से रोजली सड़क के दोनों ओर कटाव के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भीलवाड़ा के फुलिया कला के 2 सचिव निलंबित किए गए हैं, जहां योजना में बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई। बूंदी के केशवराय पाटन में लगातार बढ़ रही मौसमी बीमारियों के चलते चिकित्सालयों में रोगियों की भारी भीड़ है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में नाबालिग को भगाने वाला आरोपी रवि को पुलिस ने बूंदी जिले से गिरफ्तार किया। मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस को सफलता मिली। फिलहाल नाबालिग को परिजनों के हवाले किया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में सरकार के सुशासन की पोल खुलती नजर आई। यहाँ खस्ताहाल सड़कों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। आमजन के साथ साथ दोपहिया से लेकर मोटर मालिक तक सभी परेशान हो रहे हैं। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।